ये जो मच्छर काट रहा है ये कौन है? ये जो मच्छर काट रहा है ये मादा एनाफ्लिज है, यानी कि ये महिला है, ये फीमेल है। पुरुष मच्छर जो होता है वो तो रस चूसता है बेचारा, क्या करता है? रस चूसता है। लेकिन देखिए ये जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है, ये जो महिला है, ये भी ऐसे नहीं काट रही है, ये अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए, अपने बच्चे को खून की पूर्ति करने के लिए जो है हमारे शरीर से खून निकालती है और हमें काटती है। इसलिए मच्छर को काटे ना, भगा दो उसको, क्या कर दो? भगा दो, ठीक है ना। बेचारी महिला है, महिला पर अत्याचार नहीं करना है आपको, महिला पर अत्याचार नहीं करना है। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे तथा आप सभी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह बीमारी यानी कि ह्यूमन डिसीज से होने वाला है। हेडिंग यहाँ पर मैंने डाल दी, बीमारी यानी कि ह्यूमन डिसीज। सर ये बीमारी क्या होती है? तो मानव शरीर के अंग के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार या विकृति को हम बीमारी कहते हैं। अब सर ये बीमारी कौन कौन सी हो सकती है? बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, डेंगू हो गया। ऐसी बहुत प्रकार की आपकी बीमारी हो सकती है। सर सर्दी खांसी भी हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, फोड़ा फुंसी, दाद, खाज, खुजली, बहुत विभिन्न प्रकार की आपकी बीमारी हो जाएगी। तो सारी की सारी बीमारी आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो क्या आप सभी रेडी हो? यू आर रेडी? बिल्कुल सर, हम सभी रेडी है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आपकी बीमारी के बारे में बात करते हैं। आपकी जो बीमारी होती है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है। पहली नंबर 1 पर हम देखते हैं। नंबर 1 पर कौन सी होती है ना? तो नंबर 1 पर आपको देखना है एक बीमारी जिसका नाम है जन्मजात बीमारी। कौन सी बीमारी है? जन्म से ही होने वाली जो बीमारी है उसे हम कहते हैं जन्मजात बीमारी। क्या कह देंगे साहेब उसे हम कह देंगे जन्मजात। चलिए, उस बीमारी का नाम क्या है? जन्मजात बीमारी है, जन्मजात। या फिर उसे हम कहेंगे अनुवांशिकी। उसे हम क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहेंगे हम, अनुवांशिकी कहेंगे हम, ठीक है। इसी को हम कहेंगे जेनेटिक्स। क्या कह देंगे भाई साहब? जेनेटिक्स कह देंगे हम इसे, जेनेटिक्स। और इसी को हम कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक तो ये बीमारी होगी आपकी, है ना। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है जन्मजात यानी कि अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी होती है यह कैसे होती है। यह एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके पिताजी को है तो बच्चे को भी होगी, है ना। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी है, जन्मजात बीमारी है। यह परिवार जो है आपको विरासत में ये बीमारी देता है। कैसे देता है? विरासत में आपके घर वाले जो है आपको ये बीमारी देते हैं। यह एक प्रकार की अनुवांशिकी बीमारी है, एक प्रकार की जन्मजात बीमारी है। यह जो बीमारी है यह कितने, है ना, इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है सर? इस बीमारी में हम देखते हैं, आपको एक शब्द याद रखना है, बस आपको एक शब्द याद रखता है, वो हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। कौन हंस रहा है सर? एक शब्द याद रखना, हंस रहा। क्या याद रखना है? हंस रहा। अरे रो नहीं रहा है, क्या कर रहा है? हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है। चलिए, तो एक शब्द याद रखना है आपको, हंस रहा। हंस रहा। क्या कर रहा है? हंस रहा है, रो नहीं रहा है, हंस रहा है। ह का मतलब होता है आपका हीमोफीलिया। ह का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया। सा का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? सा का मतलब होता है सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। और रा का मतलब क्या होता है? रा का मतलब होता है रक्त वर्णांधता, रक्त वर्णांधता, रक्त वर्णांधता। यानी कि आपका क्या बोल देंगे अपन? रक्त वर्णांधता। एक कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी? रक्त वर्णांधता हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें देखना है हीमोफीलिया कैसी बीमारी है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है कि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है भाई साहब। 5.5 लीटर तो ब्लड है, अगर कट गया और अगर रक्त बहता जा रहा है, रक्त निकलता जा रहा है, ठीक है ना, तो एक समय के बाद में आपका शरीर नीचे और आपके प्राण ऊपर, ऐसा हो जाएगा। तो हाँ, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है साहब। क्या नहीं जमता है? आपका रक्त का थक्का आपका इसमें नहीं जमता है। यह बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है।
रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। अब देखिए यह बीमारी कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से यह बीमारी प्रारंभ हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कैसे कपड़े पहनते हैं, वो इतने इतने तक कपड़े पहनते हैं ताकि कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। अगर खरोच आएगी तो सारा रक्त बाहर निकल जाएगा और फिर मृत्यु क्या है, निश्चित है। यह बहुत भयंकर बीमारी होती है, हीमोफीलिया। कौन सी होती है, हीमोफीलिया। और होनी है ना, होनी है उनको तो, क्योंकि पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा है, हराम की कमाई तो ऐसे ही निकलेगी फिर, आपको पता है ना। तो ये महारानी एलिजाबेथ को होती है भैया, है ना। रक्त का थक्का इसमें नहीं बनता है। आपको कभी भी चोट लगी होगी तो आपको जैसे चोट लग गई, चाकू से कट गया या कुछ भी चोट लग गई आपको, तो थोड़ी सी देर के पश्चात, ये थोड़े समय के पश्चात वहां पर एक पोपड़ी जम जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। और विटामिन के जो है वह रक्त के थक्के में मदद करता है। लेकिन यहाँ पर तो रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, तो यह आपकी कौन सी बीमारी हो जाएगी, हीमोफीलिया। और यह इतने खतरनाक रोगों में, इतने खतरनाक लोगों में हुई है कि इसे नाम दे दिया शाही बीमारी। क्या नाम दे दिया साथियों, इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि शाही लोगों में हुई है ये, और होने दीजिए। क्यों, क्योंकि सबको बर्बाद कर दिया था उनने। जो दुख देंगे एक दिन उनके पास भी दुख जरूर आएगा, ये बात आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक होती है सिजोफ्रेनिया। सर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें व्यक्ति जो होता है वह आपस में बातें करता है। कहां पर, आपस में बातें करता है, आपस में गुस्सा करता है। क्या करता है साथियों, आपस में गुस्सा करता है, खुद से प्रेम करता है, खुद से घृणा करता है, खुद से घृणा करता है, आपस में रोता रहता है। क्या करता है, आपस में रोता है, आपस में क्या करता है, रोता है। यह सारी की सारी प्रक्रिया इसमें आपकी होती है, यह सारी की सारी प्रक्रिया आपकी इसमें होती है भाई साहब, है ना। क्या करता है, क्या करता है, ठीक है ना, आपस में रोता रहता है। आपने बहुत सारे पागल देखे होंगे, है ना, कि इधर से कांच निकालता है और कांच निकाल के फिर मुंह देखने लग जाता है, ऐसे हंसने लग जाता है। देखा कि नहीं देखा आपने, आपस में बातें करता है। अरे क्यों छोड़ के चली गई यार, मेरे को क्यों छोड़ के चली गई। आपस में बातें करता है, आपस में रोता रहता है, आपस में हंसता रहता है। तो यह जो बीमारी होती है इसमें खुद से बातें करता है, खुद से गुस्सा करता है, खुद से प्रेम करता है, खुद से घृणा करता है और खुद खुद ब खुद रोता है, खुद ब खुद रोता है ना। कौन सी बीमारी है, सिजोफ्रेनिया। तो फिर सर रक्त वर्णांधता में क्या होता है, रक्त वर्णांधता जो होता है इसमें आपको एक तो लाल रंग और एक हरा रंग, ये दोनों जो रंग है, रेड कलर और ग्रीन कलर, दोनों नहीं दिखाई देते हैं। यह होती है आपकी रक्त वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो यह तो आपकी पहली बीमारी हो चुकी है। यह आपकी कैसी बीमारी हो चुकी है, यह पहली बीमारी हो चुकी है। दूसरी बीमारी अब हम देखते हैं। चलिए आ जाइए सभी साथी, यहाँ पर सभी बने रहिए, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आपको जो है दूसरी बीमारी भी समझ में आने वाली है, दूसरी बीमारी समझ में आने वाली है। तो दूसरी कौन सी होगी साहब, दूसरी बीमारी का नाम है, दूसरी बीमारी का नाम है असंक्रामक बीमारी। असंक्रामक बीमारी, है ना, असंक्रामक, या इसी को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, या इसी को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। क्या बोलते थे साथियों, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। यह जो बीमारी होती है, यह बीमारी एक दूसरे में नहीं फैलती है ना, यह एक दूसरे में एक दूसरे में नहीं फैलती है, नहीं फैलती है, एक दूसरे में नहीं फैलती है। असंक्रामक बीमारी है, संक्रामक नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि इन्फेक्शन नहीं होता है। यह कौन कौन सी हो सकती है साहब, कौन कौन सी हो सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पर देखेंगे हम, है ना। तो एक तो हो जाएगा आपका कैंसर, एक क्या हो जाएगा आपका, एक साथियों आपका हो जाएगा कैंसर। कैंसर यह क्या बीमारी है, यह फैलेगी नहीं। एक हो जाएगा आपको हृदय रोग, क्या होगा, हृदय रोग। और एक होगा भाई साहब किडनी रोग, एक क्या हो जाएगा आपका, किडनी रोग हो जाएगा, किडनी रोग हो जाएगा, है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर किसी पड़ोसी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या आपको भी आएगा, नहीं आएगा। अगर किसी की किडनी में पथरी है तो क्या आपको भी हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये दोनों किसी है असंक्रामक बीमारी है, किसी पास वाले को कैंसर हो गया तो क्या आपको भी होगा, नहीं होगा भाई साहब, है ना। तो यह एक प्रकार की असंक्रामक बीमारी होती है। कैसी बीमारी होती है साथियों, असंक्रामक बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली देख लेते हैं। नंबर 3 पर देखते हैं, हम किस पर देखते हैं, नंबर 3 पर देख लेते हैं। ये नंबर 2 पर होगी, ये किस पर होगी, नंबर 2 पर होगी आपकी। अब नंबर 3 पर हम देख लेते हैं, ये लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 3 पर हमें क्या देखना है साहब, नंबर 3 पर जो है हमें एक बीमारी देखनी है, और उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम है संक्रामक। क्या नाम है, संक्रामक बीमारी है, संक्रामक,
संक्रामक, या फिर उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस। क्या बोलते हैं साहेब उसको? उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। या उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। संक्रामक बीमारी कैसी होती है? जो एक दूसरे से फैल जाए उसे क्या कहते हैं? संक्रामक। जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, फोड़ा, फुंसी, चेचक, है ना, ये सारी की सारी बीमारी कैसी है? ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी। सर टीबी, टीबी भी है, टीबी भी है भाई साहब, है ना। टीबी बड़ी याद रहती है तुम्हें, है ना। कौन सी बीमारी है आपकी? टीबी भी है। तो यह क्या करती है? यह एक दूसरे में फैलती है ना। यह एक दूसरे से, यह संक्रमित बीमारी है तो फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी। एक दूसरे में क्या करती है? फैलती है। यह कौन कौन सी बीमारी होती है यह हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें कौन कौन सी बीमारी होगी तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस से यह बीमारी आपकी होगी। देखिए एक दो उदाहरण में दे देता हूं आपको, एक दो उदाहरण, है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, किस किस से होगी। तो यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जो बीमारी होगी वह भी संक्रमण के अंदर आएगी। प्रोटोजोआ से जो होने वाली बीमारी है वह भी किसके अंतर्गत आएगी? वह भी आपके संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आएगी। दूसरी दूसरी हमें पढ़ना है कवक से होने वाली बीमारी, कवक यानी कि फंगस से होने वाली बीमारी। तीसरी हमें पढ़ना है कृमि से होने वाली बीमारी, कृमि से होने वाली। और चौथी हमें पढ़नी है जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। और लास्ट वाली हमें देखनी है विषाणु, विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी। इतनी सारी बीमारी हमें पढ़नी है भाई साहब, और यहीं से क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन पूछता है टाइफाइड किससे होने वाली बीमारी है, हैजा किससे होने वाली बीमारी है, डेंगू किससे होने वाली बीमारी है, मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है। वो सारे के सारे ऑप्शन भर के दे देता है बिल्कुल खतरनाक तरीके से, है ना। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये जो संक्रामक बीमारी है, इस संक्रामक बीमारी में कौन कौन सी हो सकती है आपको एक बार जो है बताने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो संक्रामक बीमारी में कौन कौन सी हो सकती है आपकी? संक्रामक में देख लेना आप, एक तो आपकी सर्दी होगी, क्या हो सकती है? सर्दी हो सकती है जो एक दूसरे में फैलेगी, है ना। एक हो सकती है आपको खांसी, खांसी। उसके बाद में आपकी बुखार क्या हो जाएगी? बुखार। एक आपकी कौन सी हो जाएगी? चेचक, क्या हो जाएगा? चेचक। एक हो जाएगा आपका टीबी, क्या हो जाएगा? टीबी। बहुत सारी बीमारी है, सारी सारी बीमारी जो है एक एक करके चुन चुन करके खत्म कर देंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर और हम बढ़ जाते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। तो स्लाइड को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, है ना। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। और भैया बड़े शानदार आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक ट्रिक याद रखनी है कि प्रोटोजोआ पे, प्रोटोजोआ पे, प्रोटोजोआ पे काम सौंप। क्या कर भाई साहब? काम सौंप। किसी पे काम नहीं करवाना है, केवल प्रोटोजोआ पे ही करवाना है। प्रोटोजोआ पे काम सौंप। क्या कर? किस पे काम सौंप? प्रोटोजोआ पे काम सौंप दो, और किसी पे काम मत सौंपो। किस पे काम सौंपना है भाई साहब? प्रोटोजोआ पे। किस पे सौंपना है काम? प्रोटोजोआ पे सौंपना है आपका काम, ठीक है ना। बाकी किसी पर भी काम नहीं सौंपना है। तो ट्रिक याद रहेगी आपको? आप बताइए क्या आपको ट्रिक याद रहेगी? अगर आपको ट्रिक याद रहे तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये काम आने वाली है। फट से क्वेश्चन बनेगा, फट से क्वेश्चन बनेगा, है ना। प्रोटोजोआ पे काम सौंप भाई साहब, है ना। क्या कर? प्रोटोजोआ पे काम सौंप। चलिए चलिए तो यहाँ पर बना लेते हैं एक स्लाइड। एक क्या बना लेते हैं? स्लाइड बना लेते हैं। बिल्कुल मैं ऐसी स्लाइड बनाने का प्रयास करता हूँ बार बार, ठीक है ना। प्रोटोजोआ पे काम आपका सौंप। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने बोला आपको कि हमें क्या करना है, हमें पे करना है। प्रोटोजोआ पे, प्रोटोजोआ पे। और पे से हमें कौन सी बीमारी याद रखनी है साथियों? पे से हमें याद रखनी है पेचिस। क्या याद रखनी है साथियों? पेचिस याद रखनी है। पे से हमें कौन सी बीमारी याद रखनी है? पे से हमें पेचिस बीमारी याद रखनी है। पेचिस, पेचिस याद रखनी है हमें। तो ये लीजिए पेचिस लिख दिया हमने, है ना। पेचिस लिख दिया। उसके बाद में हमें कौन सी बीमारी याद रखनी है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर फिर कौन सी बीमारी हमें। अरे पेचिस को क्या हो चुका है भाई साहब? पेचिस को क्या हो चुका है? अरे पेचिस को कुछ हो चुका है, पेचिस को कुछ हो चुका है। चलिए
आ जाइए यहाँ पर, है ना। दूसरी हो जाएगी आपकी का, दूसरी क्या हो जाएगी का, ठीक है ना। तीसरी हो जाएगी म काम काम, उसके बाद में सौंप, फिर क्या हो जाएगा आपका सौ, और उसके बाद में प, उसके बाद में क्या हो जाएगा सौंप। तो ये चौथी बीमारी और ये हो जाएगी पायरिया, है ना। बिल्कुल सारी बीमारी आपको याद हो जाएगी यहाँ पर। प्रोटोजोआ पे काम सौंप, प्रोटोजोआ पे, है ना। पे का से क्या हो जाएगा कालाजार, का से क्या हो जाएगा साई साहब कालाजार हो जाएगा, कालाजार। काम म से हो जाएगा मलेरिया, म से क्या हो जाएगा मलेरिया हो जाता है, मलेरिया। काम सो से क्या हो जाएगा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी हो जाएगी साहब, है ना। कैसी बीमारी, इंसान सोएगा ही सोएगा, इसमें सोने की बीमारी। और प से हो जाएगी पायरिया, क्या हो जाएगी पायरिया, पायरिया, है ना। और ये जो सारी बीमारी है, चलो इनको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इसको अपन बोलते हैं डाइसेंट्री, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाइसेंट्री, इस बीमारी को बोलते हैं डाइसेंट्री। कालाजार को बोलते हैं ब्लैक फीवर, क्या बोलते हैं भाई साहब ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर इसको हम बोलते हैं। मलेरिया को तो मलेरिया ही बोलेंगे, आप सभी को पता है, मलेरिया बोल देंगे इसको। और सोने की बीमारी को हम बोलेंगे, सोने की बीमारी को बोलेंगे इंसोमेनिया, क्या बोल देंगे इंसोमेनिया। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इंसोमेनिया। और पायरिया को तो आप सभी को पता है कि पायरिया ही कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे साथियों पायरिया। आपको एक ट्रिक याद रखनी है बस, प्रोटोजोआ पे काम सोप, पे से पेचिस हो जाएगी, क से कालाजार हो जाएगी, म से मलेरिया हो जाएगी, सो से सोने की बीमारी हो जाएगी, और पा से पायरिया हो जाएगी। इंग्लिश में पेचिस को डाइसेंट्री, कालाजार को ब्लैक फीवर, मलेरिया को मलेरिया, सोने की बीमारी को इंसोमेनिया, और पायरिया को क्या बोल देंगे पायरिया बोल देंगे। अब इनसे होने वाले प्रोटोजोआ का नाम भी देख लेते हैं, है ना, कि कौन कौन से प्रोटोजोआ जो होते हैं उनकी वजह से ये बीमारी हो जाती है भाई साहब, है ना। तो अगर इसमें हम देखेंगे, बिल्कुल आपको मैं जैसे बताऊं वैसे याद करना है। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ देखते हैं भाई साहब, है ना। इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होगा, तो आपको याद रखना है एंट अमीबा हिस्टोरिका। क्या याद रखना है साथियों, एंट अमीबा हिस्टोरिका। यहाँ पर आपको याद रखना है पहले में एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा, है ना। हिस्ट्री खत्म कर देता है तो हिस्टोरिका, एंट अमीबा हिस्टोरिका, ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और लास्ट वाले पायरिया में याद रखना है एंट अमीबा जिंजाबेरी। क्या याद रखना है साथियों एंट अमीबा, इसमें भी होते हैं, दोनों सेम है इसलिए एक साथ याद करवा रहा हूं, एंट अमीबा जिंजाबेरी, एंट अमीबा कौन सा बेरी जिंजाबेरी। अब आपको याद रख लेना भाई साहब, है ना, कि एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंजाबेरी, क्योंकि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पेचिस, फिर उसके बाद में कालाजार, फिर मलेरिया, फिर सोने की बीमारी, फिर पायरिया। तो एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंजाबेरी, एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंजाबेरी, याद करना पड़ेगा इसको। इसको कैसे समझोगे, तो प्रोटोजोआ का नाम है, इसको तो रटना पड़ेगा, बाकी समझाने की चीज मैं समझाऊंगा आपको। अभी अभी प्रोटोजोआ याद कर लो आप, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका जो प्रोटोजोआ है इसका नाम है लिशमेनिया। क्या नाम है, लिशमेनिया। यहाँ का प्रोटोजोआ का नाम है लिशमेनिया। और इसके मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम है। और ये सोने की बीमारी जो है इसके प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसिन। क्या नाम है साथियों, ट्रिप्नोसिन, ट्रिप्नोसिन, है ना। और जो भी नींद में रहता है वो टिपता ही रहता है ना, टिपता ही रहता है, वो नींद में ही रहता है, यूं समझो आप बस। तो ऐसे याद रखना है आपको ट्रिप्नोसिन, क्या याद रखना है ट्रिप्नोसिन। तो ये सारे के सारे आपको क्या याद करवा दिए हैं, आपको प्रोटोजोआ याद करवा दिए हैं। एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंजाबेरी, लिशमोनिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसिन, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ आपके हैं। अब देखिए, अब कौन से अंग को प्रभावित करेगा ये भी देख लेते हैं, और उसके बाद में बढ़ेंगे भाई साहब आगे। खतरनाक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन साथ में ही आपको याद करवा दिया जाएगा, साथ में ही क्या करवा दिया जाएगा, याद करवा जाएगा। ये किसको प्रभावित करेगा, ये बड़ी आंत को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा भाई साहब, ये बड़ी आंत को आपका प्रभावित करेगा, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये किसको प्रभावित करेगा, प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा आपका, बड़ी आंत हो जाएगी, या इसको अपन बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोल देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लिशमेनिया जो है ये किसको प्रभावित करेगा, ये स्प्लीन को करेगा। स्प्लीन यानी कि इसको बोलेंगे प्लीहा। क्या बोल देंगे इसको, प्लीहा। इसी को बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं साहेब तिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, तिल्ली बोलते हैं। प्लीहा कहाँ पर होता है, पेट में। पेट में जो है ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका क्या होगा, प्लीहा होगा। और मलेरिया में भी आपका कौन प्रभावित होगा, स्प्लीन प्रभावित होगा। कौन प्रभावित होगा, स्प्लीन, इसी को भी बोलते हैं प्लीहा। इसमें आपका ब्रेन प्रभावित होगा। ब्रेन यानी कि आपका मस्तिष्क, यानी कि आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। क्या प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र,
है ना, न्यूरॉन प्रभावित होगा, इसमें आपका तंत्रिका तंत्र, और एंट अमीबा जिंजाबेरी, इसमें आपका मसूड़ा प्रभावित होगा। कौन प्रभावित होगा? मसूड़ा प्रभावित होगा। एक एक करके चुन चुन के सबको खत्म कर देंगे, चुन चुन के क्या कर देंगे? सबको खत्म कर देंगे। तो सब देख लीजिए, ये आपको सबको पता चल चुका है, बिल्कुल बहुत शानदार पता चल चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई साहब, है ना, तो बिल्कुल इसको अच्छे से जमा देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब इसका क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं। बहुत खतरनाक तरीके से आपको समझ में आने वाला है साथियों। देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है पेचिस। सबसे पहले क्या देखना है? पेचिस देखना है। तो पेचिस एक ऐसी बीमारी है कि संक्रामक बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से होती है, और पेचिस में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिका। यह प्रोटोजोआ जो है, ये दूषित जल और दूषित भोजन, यानी कि जो खराब पानी होता है बहुत सारा और खराब खाना हो जाता है तो 3-4 दिन का, उसमें एक प्रोटोजोआ पनप जाता है, एक प्रोटोजोआ का निर्माण होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिका, जो आपकी हिस्ट्री खत्म कर देगा, है ना। और वह पानी के माध्यम से या भोजन के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और हमारी जो बड़ी आंत होती है, हमारी बड़ी आंत जो होती है वो जल का अवशोषण करता है, तो उसके छेद पर जाके बैठ जाता है। बोले कि यहाँ से उस जल को बोलता है कि यहाँ पर से जाने के लिए आपको इस लाश से, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, ऐसा बोलता है भाई साहब। कौन बोलता है? एंट अमीबा हिस्टोरिका बोलता है कि उधर जाने के लिए, पूरे शरीर को पानी देने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। इससे गुजरना पड़ेगा, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये जो प्रोटोजोआ है आपका, यह एक इस प्रकार का प्रोटोजोआ होता है कि ये आपको, है ना, पानी की कमी कर देता है, यानी कि इसमें निर्जलीकरण हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, इसीलिए ये बड़ी आंत में क्या कर देता है? छेद कर देता है भाई साहब। और बड़ी आंत में जब छेद करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास हम जाएंगे और ट्रीटमेंट हम करवाएंगे, तो डॉक्टर फिर दवाई देंगे, दवाई दब देंगे, तो यह जो आपका एंट अमीबा हिस्टोरिका है, इसकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मर जाएगा, तो फिर आपका पेचिस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ी आंत का जो होता है वह इसमें प्रभावित होता है। अब बात करते हैं कालाजार। कालाजार कौन सा होता है आपका? ठीक है, तो कालाजार भी एक प्रकार की बीमारी होती है, इसे इंग्लिश में ब्लैक फीवर कहते हैं। इसके प्रोटोजोआ का नाम है लिशमेनिया भाई साहब, है ना। और ये जो प्रोटोजोआ होता है यह स्प्लीन को प्रभावित करता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि स्प्लीन जो होता है उसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जितना भी ब्लड खराब होता है सब स्प्लीन में जाता है, सब स्प्लीन में जाके जम जाएगा, उसी को जाके प्रभावित करेगा। ये लिशमेनिया प्रोटोजोआ उसी को जाके प्रभावित करेगा भाई साहब, है ना। तो आपको याद रखना है कि कालाजार जो बीमारी है उसमें ब्लड को अगर स्प्लीन को जाके प्रभावित कर देगा, अगर ब्लड बैंक को जाके प्रभावित कर दे तो दिक्कत हो गई। आप बैंक से पैसे निकालने के लिए जाओगे और बैंक में ही अगर दिक्कत हो गई तो फिर पैसे कैसे देंगे? वो बोल देंगे टेक्निकल इशू है। क्या बोल देंगे? टेक्निकल इशू है। तो इस प्रकार से जो है आपको ब्लैक फीवर आएगा। उसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे मलेरिया। मलेरिया मलेरिया क्या होता है भाई साहब? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है, और आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए। और देखिए, इस लिशमेनिया का वाहक कौन करेगी? इस लिशमेनिया का वाहक कौन करेगी? तो इसको थोड़ा स्लाइड को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर 1-2 बातें और लिखनी है, तो वो लिख देता हूं मैं। अरे ऊपर नीचे मत हो साहेब। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है साहब, है ना। तो देखो, ये जो लिशमेनिया है, यह लिशमेनिया यह एक मक्खी की वजह से फैलता है। इस मक्खी का नाम क्या है? इस मक्खी का नाम है बालू मक्खी। कौन सी मक्खी है ये? यह बालू मक्खी है, और इसी को बोलते हैं हम सिक्ता मक्खी। कौन सी मक्खी बोलते हैं? सिक्ता मक्खी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सैंडी फ्लाई। क्या बोलते हैं भाई साहब? सैंडी फ्लाई बोलते हैं इसको, सैंडी फ्लाई। यह एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की मक्खी है, मच्छर नहीं है। क्या है? मक्खी है भाई साहब। क्या है? आपकी मक्खी है। और देखिए, ये मलेरिया जो है, ये मलेरिया किससे फैलेगा? ये मच्छर से फैलेगा। मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। कौन से मच्छर है? मादा एनाफिलीज। और यह मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, यह किस अवस्था में होता है? एस्पेरेजोइट अवस्था में होता है। एस्पेरेजोइट। अब सर, यह एस्पेरेजोइट अवस्था क्या होती है ना? तो इसमें एक मच्छर होता है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके ऊपर, है ना, उसके, है ना, मादा एनाफिलीज, अरे गलत लिख दिया है ना, गलत लिख दिया यहाँ पर। ये एस्पेरेजोइट अवस्था में नहीं होता है। एस्पेरेजोइट अवस्था में होता है आपका प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है भाई साहब, है ना।
सर ये एस्पेरोजोइड अवस्था क्या है? एस्पेरोजोइड अवस्था एक संक्रमित अवस्था है जिसमें ये जो आपका मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ये संक्रमित अवस्था में होता है। उस अवस्था का नाम क्या है भाई साहब? उस अवस्था का नाम है आपका प्लाज्मोडियम। ये पेज चेंज कर लेता हूं मैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मलेरिया, मलेरिया लिख के डालता हूं, है ना। ये मलेरिया है और मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है भाई साहब? मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है यह आपकी एस्पेरोजोइट अवस्था में होता है। किसमें होता है? एस्पेरोजोइट, एस्पेरोजोइट अवस्था में होता है। और एस्पेरोजोइट अवस्था में क्या होता है कि जो मच्छर होता है जिसका नाम है मादा एनाफ्लिज, क्या नाम है? मादा एनाफ्लिज। ये जैसे ही नीचे लैंडिंग करता है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये उसके पैर पे लटक जाता है और बोलता है चलो चलो जहां पर भी जाना है हमें उतार देना, जहां पर भी जाना हमें उतार देना। तो वो मच्छर उतरता है हमारे ऊपर और जैसे वो मच्छर लैंडिंग करता है भैया, है ना, मच्छर क्या करता है? जैसे नीचे उतरता है, जैसे नीचे उतरता है और हमें काटता है तो ये प्रोटोजोआ भी हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। ये प्लाज्मोडियम एस्पेरोजोइट अवस्था में रहता है, यानी कि संक्रमित अवस्था में रहता है। सर्दी खांसी यानी कि बीमार होता ही रहता है ना। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एस्पेरोजोइट अवस्था का मतलब होता है संक्रमित अवस्था। इसमें ये बीमार होता ही रहता है। ये बीमार तो होगा, हमें भी क्या कर देगा? बीमार। तो मच्छर जो होता है वो हमें काटता है और ये प्रोटोजोआ हमारे अंदर भेज देता है। जैसे ही अंदर भेजेगा, जैसे ही अंदर भेजेगा तो ब्लड में जाएगा और आपको तो पता ही है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन। उसको जाके डैमेज कर देगा, उसको जाके डैमेज कर देगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? मलेरिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी भैया? मलेरिया हो जाएगी। और मलेरिया की दवा की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात कर लेंगे हम? मलेरिया की दवा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई साहब, है ना। मलेरिया की अगर दवा की बात करेंगे हम, मलेरिया की दवा, दवा की अगर बात करेंगे तो दवा जो है, दवा मलेरिया की जो दवा है वो क्लोरोक्विनोन, क्लोरो, है ना। मलेरिया की दवा का नाम क्या है? क्लोरोक्विनोन है। क्लोरोक्विनोन, 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 है ना। लेकिन लेकिन पहले क्या है, मलेरिया की जो दवा है पहले कहां से प्राप्त की जाती थी? तो कुनैन से प्राप्त की जाती थी। पहले अगर बात करते हैं हम, पहले पहले मलेरिया की जो दवा है वो कहां से प्राप्त की जाती थी? कुनैन से। अब ये क्या होता है साहब? तो ये जो कुनैन है यह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता था। सिनकोना, सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है ना। तो पहले पहले कुनैन से ये दवा बनाई जाती थी जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। और यह सिनकोना जो है, यह सिनकोना कहाँ पाया जाता है भाई साहब? तो सिनकोना जो है यह लगभग आपको 80% सिनकोना जो होता है वह इंडोनेशिया, कौन सा है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, के जावा द्वीप पर पाया जाता है। जावा द्वीप पर पाया जाता है, जावा द्वीप। पहले इंडोनेशिया पर हमारा ही कब्जा था, इंडिया वालों का ही कब्जा था, है ना। आपने चोल साम्राज्य का नाम सुना होगा, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने पूरे इंडोनेशिया पर क्या कर रखा था? अधिकार कर रखा था। तो कुनैन की जो दवा थी वो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होती थी। और सर्वाधिक सिनकोना यानी कि 80% सिनकोना आज भी इंडोनेशिया के जावा द्वीप से प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल आपको मलेरिया बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो बिल्कुल मलेरिया यहाँ पर लिख दिया है। मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये कैसी अवस्था में संक्रमित होता है? एस्पेरोजोइट अवस्था में संक्रमित होता है। और जैसे संक्रमित होता है तो मच्छर को पकड़ लेता है और मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लिज। जैसे हमें काटने के लिए आती है और काटती है, ये प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में प्रवेश कर जाता है और ब्लड, सारा का सारा जो ब्लड होता है वो स्प्लीन में जमा होता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है और स्प्लीन को जाके डैमेज कर देता है। जैसे डैमेज करेगा तो कौन सा हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। ब्लड को ही खराब कर दिया तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर डॉक्टर से जाके हम मलेरिया का इलाज करवाते हैं भैया। उसके बाद में हम क्या दवाई ववाई खाते हैं, फिर क्या होते हैं? ठीक होते हैं। तो मच्छरों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो मच्छर काट रहा है ये कौन है? ये जो मच्छर काट रहा है ये मादा एनाफ्लिज है, यानी कि ये महिला है, ये फीमेल है। पुरुष मच्छर जो होता है वो तो रस चूसता है, बेचारा क्या करता है? रस चूसता है। लेकिन देखिए ये जो मादा एनाफ्लिज मच्छर है, ये जो महिला है, ये भी ऐसे नहीं काट रही है। ये अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए, अपने बच्चे को खून की पूर्ति करने के लिए जो है हमारे शरीर से खून निकालती है और हमें काटती है। इसलिए मच्छर को काटे ना, भगा दो उसको, क्या कर दो? भगा दो, ठीक है ना। बेचारी महिला है, महिला पर अत्याचार नहीं करना है आपको, महिला पर अत्याचार नहीं करना है। एक होता है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी जो होती है इसे इंसोमेनिया बोलते हैं। व्यक्ति सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है ट्रिप्नोसिन प्रोटोजोआ। ये ट्रिप्नोसिन जो प्रोटोजोआ होता है इसका वाहक कौन करता है? इसका वाहक करती है एक मक्खी जिसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी है भाई साहब। यहाँ पर टी साइलेंट है, टी क्या है? साइलेंट है यहाँ पर, है ना। तो इसको बोलते हैं सीसी मक्खी। क्या बोल देते हैं? सीसी मक्खी। ये उसका वाहक करती है। और ट्रिप्नोसिन जो आपका प्रोटोजोआ है उसको लेके मक्खी घूमती रहती है और वो प्रोटोजोआ जो
होता है संक्रमण तो है ही, आपका संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आती है, फैलता रहता है हर्ट से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके और दिमाग को डैमेज करता है। तो दिमाग के अगर डैमेज हो गया तो तुम काम कैसे करेगा, काम नहीं करेगा तो फिर फट से आ जाएगी सो जाओ भैया सो जाओ, तो सो जाएगा फिर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये सीसी मक्खी जो होती है यह इस ट्रिप्नोसिन जो प्रोटोजोआ होता है इसका वहन करती है, इसको ले लेके घूमती है, वाहक करती है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। तभी आपको बीमारी होती है सोने की बीमारी। अरे क्या सर हमें तो नींद आती है तो खूब से खूब 6-7 घंटा सो जाइए, लेकिन आप 15-15, 20-20 घंटा सो रहे हो, फिर तो दिक्कत है भाई साहब, फिर तो आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? इंसोमेनिया, यानी कि सोने की बीमारी है। आइए अगला देखते हैं पायरिया। पायरिया में कौन सा होता है? आपका एंट अमीबा जिंजाबेरी होता है। एंट अमीबा जिंजाबेरी जो प्रोटोजोआ होता है यह आपके मसूड़े को प्रभावित करेगा। आपका जो मसूड़ा है इस मसूड़े पे आके बैठ जाता है और खुतरता रहता है, तो आपके मसूड़े से क्या आने लग जाता है? खून आने लग जाता है और यही बीमारी को हम बोलते हैं पायरिया। क्या बोलते हैं? पायरिया। तो सारी की सारी आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है, प्रोटोजोआ पे काम सोप, ट्रिक क्या याद रखना है? प्रोटोजोआ पे काम सोप, पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया और सो से सोने की बीमारी और पा से पायरिया। ये सारी की सारी बीमारी आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे प्रोटोजोआ मैंने बता दिया है ना। एंट अमीबा हिस्टोरिका, एंट अमीबा जिंजाबेरी, लिशमेनिया प्लाज्मोडियम और आपका क्या हो जाएगा? आपका एक हो जाएगा लिशमेनिया प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसिन और क्या हो जाएगा आपका? एंट अमीबा जिंजाबेरी। तो ये सारे के सारे प्रोटोजोआ आपको याद रखना है। यह किसको प्रभावित करेगा? यह प्रभावित करेगा बड़ी आंत को, फिर स्प्लीन को, फिर तंत्रिका तंत्र, फिर आपका क्या हो जाएगा? मसूड़ा प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हमने देख ली है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये अच्छे से याद कर लो बस, है ना। और आपको जो है मलेरिया के बारे में भी सब बता दिया है, तो किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आज के इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बिल्कुल आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।